नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। जब सेंट्रीफ्यूगल पंप को इंस्टॉल किया जाता है तो इसमें कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। पंप की डेफिनेशन क्या होती है? तो पंप एक ऐसा यंत्र होता है जो बाहरी ताकत से रगड़ खा करके चलता है तथा जो बेसमेंट से लिक्विड व गैसों को ऊपर पहुंचाने का काम करता है। तो उस यंत्र को ही किसके नाम से? पंप के नाम से जाना जाता है। पंप मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल पंप और तीसरा होता है जेट इजेक्टर पंप। आज हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार की एक आकृति का फायर टेंडर के अंदर पंप लगाया जाता है, तो उसको किसके नाम से? सेंट्रीफ्यूगल पंप के नाम से ही जाना जाता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप का सबसे अधिक जो यूज होता है वो फायर टेंडर में ही देखने को मिलता है। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, कुछ इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, फिर बात करेंगे किस प्रकार से ये कार्य करता है। देखिए, ये जो है इसको आउटलेट के माध्यम से जाना जाता है। ये जो एरिया होता है इसको आउटलेट कहा जाता है, और ये जो होती है इनको वेन के नाम से जानते हैं। ये जो बीच की तरफ एक गोल जो चकली होती है इसको इंपेलर के नाम से जानते हैं या फिर इंपेलर कहा जाता है। इस तरफ बात करें तो ये जो बिल्कुल यहां पर एक गोल आकृति होती है उसको आई इनलेट के नाम से जानते हैं। फिर इसकी तरफ बात करेंगे तो इसको किसके नाम से? केसिंग के नाम से जाना जाता है। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है वो किस प्रकार से काम करेगा? देखिए, सबसे पहले जो सेंट्रीफ्यूगल पंप को चलाने के लिए पीटीओ गेयर को लगाना होता है, और जो ही हम पीटीओ गेयर को लगाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल जो पंप होता है वो एक साफट के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है। अब जो ही पीटीओ लगाएंगे तो साफट घूमने के पश्चात हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप भी स्टार्ट हो जाता है। जो ही सेंट्रीफ्यूगल पंप स्टार्ट होगा तो इसकी जो इंपेलर होती है वो 2 धातुओं के द्वारा, 2 खोखली जो धातुएं होती हैं उनको जोड़ करके इंपेलर को बनाया जाता है। अब जो ही इसकी साफट घूमना स्टार्ट होगी तो उसके साथ साथ जो इंपेलर होता है वो भी घूमना शुरू होगा, और जो ही इसका इंपेलर घूमेगा तो इससे जो सक्शन होज हमने फायर टैंक तक जो लगाया वो पानी को सक करने का काम करता है, यानी कि वैक्यूम करने का काम करता है। जो ही वो हवा को खींचता है इस इंपेलर के माध्यम से, जो ही हमारा इंपेलर घूमा हवा आई, और हवा जो होती है इस आउटलेट के माध्यम से बाहर निकल जाती है, और जो पानी था वो इस इंपेलर के माध्यम से इसको इसमें घुमा करके बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फायर पंप होता है वो काम करता है। ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूगल जो फायर पंप होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर काम करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है कि जब कोई भी वस्तु अपने केंद्र की ओर जब चक्कर काटती है तो चक्कर काटने के पश्चात वो अपनी केंद्र बिंदु से हटने की कोशिश करती है। तो सेम उसी प्रकार से जो पानी था वो अपने इस केंद्र बिंदु की तरफ घूमेगा, और घूमने के पश्चात क्या हो जाता है, इस केंद्र से दूर हट करके बाहर निकलना शुरू कर देता है, और इस प्रकार वो प्रेशर के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं जब सेंट्रीफ्यूगल पंप को इंस्टॉल किया जाता है तो उनमें कौन कौन से टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो होता है वो परफॉर्मेंस टेस्ट, दूसरा डीप टेस्ट, और तीसरा जो होता है वो लीकेज टेस्ट। परफॉर्मेंस जो टेस्ट होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप का, उसमें यह देखा जाता है कि हमारा सेंट्रीफ्यूगल जो पंप है वो अच्छे तरीके से पूर्ण रूप से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा, किसी भी प्रकार की इसके अंदर साउंड या आवाज तो नहीं आ रही है। तो उस टेस्ट को किसके नाम से? परफॉर्मेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो पहला जो टेस्ट होता है वो परफॉर्मेंस टेस्ट। दूसरे की तरफ बात करेंगे डीप टेस्ट। जो सेंट्रीफ्यूगल फायर पंप होता है अपना, उसमें
देखा जाता है कि ये कितनी गहराई तक पानी को खींचने का काम करता है। यानी कि सेंट्रीफ्यूगल जो पंप है वो 35 फीट तक पानी को खींच सकता है। तो कंटिन्यू वो सेंट्रीफ्यूगल पंप 35 फीट की जो गहराई है उससे पानी खींचने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा अच्छे तरीके से। तो इसमें क्या किया जाता है, डीप टेस्ट किया जाता है। इसमें ये चेक करते हैं कि 35 फीट तक अच्छे तरीके से जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है वो पानी खींच रहा है कि नहीं। ठीक है, तीसरा जो टेस्ट होता है वो होगा लीकेज टेस्ट। लीकेज टेस्ट में यह देखा जाता है कि सेंट्रीफ्यूगल फायर पंप जो होगा उसमें किसी भी प्रकार का लीक तो नहीं है, पानी का रिसाव तो नहीं है, कहीं पर पानी निकल तो नहीं रहा है। तो इस प्रकार का जो टेस्ट होता है उसको किसके नाम से, लीकेज टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं जब सेंट्रीफ्यूगल फायर पंप को इंस्टॉल किया जाता है तब। परफॉर्मेंस जो टेस्ट होता है वो महीने में 1 बार किया जाता है, डीप टेस्ट को भी महीने में 1 बार किया जाता है, और जो लीकेज टेस्ट होता है वो 6 महीने में 1 बार करते हैं। तो ये 3 प्रकार के टेस्ट करते हैं जो फायर पंप को इंस्टॉल किया जाता है। तो आज हमने बात की फायर पंप को इंस्टॉल करते समय कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग जानकारियां आप तक आती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।